हाय दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में रोकड़ प्रवाह विवरण बोलते हैं। ठीक है, आपका सेकेंड ईयर क्लास चल रहा है एम सेकेंड ईयर का, जो कि बुक का नाम है एस के सिंह। ये पेज नंबर आपका है 375। ठीक है, उसके आपके बुक में अलग हो सकता है। तो आज जो मैं चैप्टर नया स्टार्ट कर रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण। इससे आपका लगभग 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है और शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कैश प्रवाह विवरण क्या है, कैश प्रवाह विवरण में किस तरह से हम लोग सवाल बनाते हैं, किस तरह से वहाँ पे सवाल को हम लोग देखते हैं और किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, किस तरह से सब्जेक्टिव पूछा जाता है। कैश फ्लो विवरण जो सब्जेक्टिव जो पूछा जाता है आपको हो जाता है, ये 3 स्टेप से बनता है। एक बनता है आपका ऑपरेटिंग, एक होता है आपका इन्वेस्टिंग और एक होता है आपका फाइनेंसिंग। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है वो आपका 3 स्टेप से बनता है। ठीक है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। हम जो सीखेंगे आपका पहला स्टेप सीखेंगे, फिर दूसरा स्टेप सीखेंगे, फिर तीसरा स्टेप सीखेंगे, उसके बाद हम लोग मर्ज करके सीखेंगे। कैश फ्लो का मतलब ही होता है रोकड़। जहाँ रोकड़ का आदान प्रदान हो वहाँ पे प्रभाव, यानी इसमें देखिए आपको 3 वर्ड दिया गया। एक दिया गया आपका कैश, एक दिया गया फ्लो, एक दिया गया स्टेटमेंट। ठीक है, यानी रोकड़ प्रभाव विवरण, यानी रोकड़ का फ्लो। फ्लो मतलब क्या? आना या जाना, यही हो सकता है। फ्लो मतलब क्या होता है? आना या जाना। तो हम लोग देखेंगे कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। ठीक है, जब आएगा तो उसको हम लिखते हैं इनफ्लो और जब जाएगा तो उसको लिखते हैं हम लोग आउटफ्लो। ठीक है, यानी आना को हम लोग लिखते हैं, आना हो गया आपका इनफ्लो। ठीक है, और जब जाएगा, जाना को हम लोग लिखते हैं आउटफ्लो, आउटफ्लो। ठीक है, ये आपका होता है प्लस में, ये होता है आपका माइनस में। यानी सिंपल सी बात है, जब आपके पास कैश आएगा तो वो क्या होगा? अगर 20 टका था 10 टका और होगा तो 30 टका हो गया। लेकिन जब वो जाएगा तो क्या होगा? जब 20 टका था 10 टका चला गया, बचा कितना? 10 टका। यानी जब आएगा तो इनफ्लो, इनफ्लो बोले तो प्लस में लिखेंगे, जोड़ेंगे, और जाना होता है आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब माइनस में होता है। ठीक है, आप क्या करना है, इस चीज को पकड़ना है, कौन सा आ रहा है, कौन सा कैश आपके पास से जा रहा है। ठीक है, कैश फ्लो में से देखना है कि कैश पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कैश आ रहा है तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो। आपका जो प्यारा चैनल है कॉमर्स की, आपके लिए जो नया चैप्टर जो लाया है एम सेकेंड ईयर का, वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत अच्छे तरफ से आपको हम समझाएंगे और बहुत अच्छे तरह से आप इसको डील भी कर सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ये सबसे इजी आपका चैप्टर है। ऐसे चैप्टर सारा इजी है, जिसको आप समझ लीजिएगा वो चैप्टर आपका इजी हो जाएगा, जिसको नहीं समझिएगा वो चैप्टर आपके लिए बास्ट हो जाएगा। आपका जो प्यारा चैनल है कॉमर्स किंग, इसको आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको शेयर कीजिए। हम आपको पहले बोल चुके हैं 1 घंटा मेरे साथ पढ़िए, 1 घंटा अपने साथ पढ़िए। ये पहला ऐसा चैनल है कॉमर्स किंग जो कि आपको बिहार बोर्ड सिलेबस आधारित है, बिहार बोर्ड पैटर्न पे आधारित है। जिस तरह से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पे मैं आपको सारा बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो कैश फ्लो में जो सब्जेक्टिव ये थ्योरी पेपर जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन आता है कैश फ्लो क्या है, यानी रोकड़ फ्लो विवरण क्या है, उसके महत्व को बतावे, उसके लाभ को बतावे, उसके विशेषता को बतावे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जब क्वेश्चन बैंक देखिएगा वो सारा क्वेश्चन आपको वहाँ पर टैली करेगा, क्योंकि मैं पहला ऐसा चैनल मैं आपके लिए बनाया हूँ कॉमर्स के, जो कि बिहार बोर्ड सिलेबस आता है, बिहार बोर्ड पैटर्न। जब बिहार बोर्ड सिलेबस का जब क्वेश्चन बैंक देखिएगा, बैक क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो उसमें देखिएगा सारा आपका सवाल इसी पैटर्न पर आधारित होगा। जितना मैं आपको बताया हूँ पुराना वीडियो में, जितना मैं चैप्टर बता चुका हूँ उसी पैटर्न पे मैं सारा बता चुका हूँ। इसके पहले चैप्टर वो चल रहा था, वो चल रहा था आपका रेशियो। रेशियो आपका बड़ा चैप्टर था जो कि लगभग आपका 2 से 2.5 महीना रेशियो आपका चला। आज जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो आपका हो रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको 3 स्टेप करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले होता है उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो, इस चीज को समझना है। हम आपको एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे, आपको घबराना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है। अभी मैं कुछ 2-4 दिन में वीडियो नहीं बना रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा फंस गया था काम में, छोटा मोटा काम में, इस कारण से मैं आपका वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज से मैं फिर से आपका वीडियो बनाना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का भी हो जाएगा और सेकंड ईयर का भी हो जाएगा। ठीक है, तो इनफ्लो का मतलब होता है आना, आउटफ्लो का मतलब होता है जाना। इनफ्लो में प्लस का यूज करेंगे, आउटफ्लो में माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, अब जो पहला जो स्टेप जो इसमें आता है वो आपका आता है क्या? ऑपरेटिंग। ठीक है, पहला स्टेप क्या आता है आपका? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको क्या करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, वो सारा मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
इस चैनल को जो पहला चैनल है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको शेयर करना है। जितना शेयर कीजिएगा उतना कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ते जाएगा। ठीक है, आपको 1 रुपया देने नहीं जरूरत है, कहीं फंसने की जरूरत नहीं, बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, पहला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, हमको बताया कि 3 स्टेप से हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो को। तो पहला स्टेप जो आपका है वो है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, पहला स्टेप है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग परिसंचालन क्रिया। ठीक है, परिसंचालन क्रिया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैश फ्लो बनाने के लिए आपको 3 स्टेप में जाना पड़ेगा। पहला स्टेप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा स्टेप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा स्टेप आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी आपको पहला स्टेप बता रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी इसको बोलते हैं परिसंचालन क्रिया। ठीक है, तो इसमें से हम लोग जो लेते हैं उसमें से लेते हैं सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, ओपनिंग, जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो लेते हैं या फिर लॉस होता है वो लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ये प्रक्रिया बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप में क्या लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं ओपनिंग प्रॉफिट। ठीक है, ओपनिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस जो भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आप बोल सकते हैं, पीएल भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग नहीं बोलिएगा तो आपका चलेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट जुटेगा, लॉस होगा तो लॉस घटेगा उसमें। उसके बाद उसमें क्या लेते हैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो ये हो गया। उसके बाद लेते हैं दूसरा स्टेप में लेते हैं क्या 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 आइटम लेते हैं, सीए और सीएल। सीए और सीएल ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए आपको सबसे पहले पीएल लेना है, पीएल लेने के बाद सीए और सीएल। अब आप देखिएगा कि सीए क्या क्या होता है, सीएल क्या क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या क्या होता है। ठीक है, करंट एसेट्स के अंतर्गत हम पहले आपको लिखा चुके हैं। सीए के अंतर्गत क्या होता है आपका स्टॉक, डेटर्स, बीआर, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ईटीसी। यानी ये सब आपको क्या आता है, सीए के अंतर्गत आता है, यानी करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, यानी कैश फ्लो बनाने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आज मैं बताऊंगा आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आइटम लिया जाता है। उसके बाद जब ऑपरेटिंग खत्म होगा फिर बताऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आइटम लिया जाता है। फिर इन्वेस्टिंग खत्म होगा उसका बताएंगे आपको आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या था। पहले मैं आपको 1 to 1 छोटा छोटा स्टेप करके बता रहा हूँ। आपको क्या करना, आप तो बस मेरे साथ 1 घंटा पढ़ना, 1 घंटा अपने साथ पढ़ना है। देखिएगा आपका हर क्वेश्चन वहां पर इसी पैटर्न पे मिलेगा और हर क्वेश्चन आपसे वहां पे बनेगा एग्जाम में। और जब क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो देखिएगा इसी पैटर्न पे आपका सवाल वहां पर पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, बस मेरे चैनल से जो आपका पहले चैनल है कॉमर्स किंग, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा उसको आपको शेयर करना है। ठीक है, तो इसमें आता है पहले हम सीए के बारे में बता दिए। अब आता है क्या, सीएल। ठीक है, अब सीएल में कौन कौन सा आइटम आता है वो पहले भी आप बता चुके हैं, पहले बार में फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। सीएल में आपका आता है क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स। फिर आता है आपका बीपी, ठीक है। फिर आपका आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, ईटीसी। यानी ये सब आपका आइटम क्या आता है, आपका आता है सीएल में। क्या कहता है, क्रेडिटर्स, बीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और भी सारा जो आइटम है, जो शॉर्ट टर्म का जितना भी आपका लायबिलिटीज है वो सारा आपका कहाँ आएगा, सीएल के अंदर। सीएल का मतलब भी होता है करंट लायबिलिटी, यानी चालू दायित्व, जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका ये सारा आइटम आता है। सबसे पहले पीएल आता है, उसके बाद सीए और सीएल आता है। सीए में आपका ये सारा आइटम आता है, स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ईटीसी, और जो भी आइटम आएगा वहां पर हम लोग देख लेंगे। करेक्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश को नहीं लेना है, बाकी सारा, क्योंकि कैश भी आपका सीए के अंतर्गत आता है, लेकिन कैश फ्लो बना रहे हैं तो कैश को नहीं लेना है। वो क्यों नहीं लेना है, जब हम तीनों मर्ज करके बताएंगे आपको, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जब मर्ज करके बताएंगे तो वहां पर बताएंगे कैश फ्लो में कैश को क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैश को छोड़ के बाकी जितना सीए होता है वो सारा सीए को लेते हैं।
फिर जितना सीएल होता है क्रेडिटर्स, बीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जीटीसी जो भी रहेगा वो हम सारा हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे देखा कि इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है। ठीक है, इनफ्लो में प्लस लिखते हैं, आउटफ्लो में माइनस लिखते हैं, यानी आना को इनफ्लो, जाना को आउटफ्लो। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके लिए 3 स्टेप से बनता है। 3 स्टेप में पहला स्टेप है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर लेते हैं, पीएल लेते हैं, सीए और सीएल लेते हैं। ओके, तो आज हम लोग इतना पढ़े। कल फिर हम बताएंगे कि किस तरह से आपका सीए बढ़ता है, क्या होता है, सीएल घटता है, क्या होता है, सीए बढ़ता, सीए घटता है, क्या होता है, सीए बढ़ता है तो क्या होता है। वो 3 स्टेप जो उसमें आता है वो 3 स्टेप को मैं बताऊंगा। आज बस इस सारा को आपको देख लेना है, इस सारा को आपको समझ लेना है। उसके बाद फिर इसमें कुछ और स्टेप आता है, फिर वो स्टेप बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सवाल बताऊंगा। अब बस मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल से। वो प्यारा चैनल है कॉमर्स की, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा उसको आपको शेयर करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।